मैं शमशेर खान, सहआचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। आज है प्रमेय। सिद्ध कीजिए कि किसी पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण शून्य या n होगा, जैसा कि उसके योग समूह के शून्यतर अवयव की कोटि 0 या n है। सबसे पहले तो ये प्रमेय समझना ज़रूरी है, ये थोड़ा सा अटपटा लगता है। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण 0 या n होगा। यहाँ तक तो ठीक है कि भाई किसी पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण 0 या n होगा, जैसा कि उसके योग समूह के शून्यतर अवयव की कोटि 0 या n है। अब देखो योग समूह, जैसा कि उसके योग समूह मतलब अब जैसे कोई भी पूर्णांकीय प्रांत है तो वो वलय है तो वो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, डी प्लस और डॉट। और वलय की परिभाषा क्या है, डी प्लस मतलब योगात्मक समूह क्रमहीन में हो, मतलब डी प्लस क्रमहीन में हो। तो यहाँ योग समूह का मतलब डी प्लस, तो डी प्लस के शून्यतर अवयव की कोटि 0 या n हो। तो माना d प्लस डॉट एक पूर्णांकीय प्रांत है। यदि d के अशून्य अवयव की कोटि 0 है, अशून्य अवयव की कोटि 0 है, तो d का अभिलक्षण 0 होगा। अब देखो यहाँ पूर्णांकीय मतलब सबसे पहले तो किसी अवयव की कोटि की परिभाषा अपने को क्लियर होनी चाहिए। किसी अवयव की कोटि, किसी समूह के किसी अवयव की कोटि क्या होती है, वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, वह छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक जिसकी उस अवयव पर पूर्णांक घात लगाई जाए तो उसका मान तत्समक आना चाहिए। मतलब किसी समूह के अवयव की कोटि वह छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक है जिसे उस अवयव पर घात लगाएं, मतलब जो धनात्मक पूर्णांक है वो उस अवयव की यदि घात लगाएं तो उसका मान तत्समक अवयव आना चाहिए। तो यहाँ पूर्णांक घात का मतलब क्या है, जैसे अपन 2 की घात 2 नहीं 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 को अपन देखते हैं, अपने दिमाग में आता है कि 2 की घात 3 का मान होता है 8, जबकि 2 की घात 3 का मान 6 भी होता है। 2 की घात 3 का मान 6 भी होता है। कैसे? यहाँ पूर्णांक किसी अवयव की पूर्णांक घात का मतलब यह है कि अवयव किसका है, समूह का है, और समूह में संक्रिया पे निर्भर करेगा कि उसकी पूर्णांक घात का मान क्या होगा। यदि संक्रिया योग संक्रिया है तो 2 की घात 3 का 3 इज इक्वल टू होगा 2 + 2 + 2, 3 बार 2 को जोड़ना है तो मान आ गया 6। यदि संक्रिया गुणन संक्रिया है तो 2 की घात 3 का मान क्या होगा, 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू हो गया 8। तो यहाँ अपने को किसी भी अवयव की मतलब की कोटि यदि दी हुई है तो किसी अवयव की कोटि यदि 0 है, इसका मतलब n की घात 0 इक्वल टू 0, या आप इसे कर लो 0 × a इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका क्या हो गया, अभिलक्षण क्या हो गया, 0। तो आपको सीधा याद रखना है ये चीज़, तो कि मानना d प्लस डॉट एक पूर्णांकीय प्रांत है, ये तो मानना है। और यदि उसके किसी अशून्य अवयव की किसी अशून्य अवयव की कोटि 0 है तो d का अभिलक्षण भी 0 होगा। ये तो क्लियर है। अब है अशून्य अवयव की कोटि यदि n हो तो अपन लिखेंगे माना a बिलोंग्स टू d प्लस, a बिलोंग्स टू d प्लस, तो a इज नॉट इक्वल टू 0। साथ ही ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n। क्योंकि a योग समूह d प्लस का अवयव है, क्योंकि a योग समूह d प्लस का अवयव है, अतः ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n,
और ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन का मतलब ए की पावर एन इज इक्वल टू तस्मक, और योगात्मक समूह का तस्मक क्या होता है 0, तो ए की पावर एन इज इक्वल टू 0, देन ए प्लस डॉट 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 प्लस ए एन बार इज इक्वल टू 0, देन एन ए इज इक्वल टू 0, एन ए इज इक्वल टू 0, इसे नंबर 1 दे देते हैं। अब एन ए इजकल टू 0, इसी प्रकार यदि दूसरे अवयव के साथ जैसे कोई अवयव है बी, एन बी इजकल टू 0, तो प्रत्येक अवयव के साथ एन लगाएं और 0 हो जाए, इसका मतलब ये अभिलक्षण है। तो अपने एन ए इजकल टू 0 प्रूव कर दिया। अब किसी दूसरे अवयव के साथ भी एन का गुणा 0 हो, ये इसके लिए अपन आगे बढ़ते हैं। पुनः यदि बी बिलोंग्स टू डी तो 1 से, तो इसकी दोनों तरफ 1 में संक्रिया लगा देते हैं, तो एन ए बी इजकल टू 0 बी, 0 इंटू बी तो 0 हो जाएगा, और एन ए को अपन ए प्लस डैश 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 प्लस ए एन बार कोष्ठक के बाहर बी इजकल टू 0। अब कोष्ठक के बाहर बी अंदर प्लस है, तो अपन ने पढ़ रखा है क्या कि वलय की परिभाषा क्या कहती है कि बंटनता इस पर लागू होती है। किसकी? योग पर गुणन की बंटनता लागू होती है। अर्थात अपन लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी डैश 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 प्लस ए डॉट बी एन बार इजकल टू 0। अब बंटनता लागू होती है तो अपन इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए डॉट कोष्ठक में बी प्लस डैश 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 प्लस बी एन बार इज इक्वल टू 0। एन बार है तो इसको क्या लिख देंगे एन बी, इसको क्या लिखेंगे एन बी, तो ए डॉट एन बी इज इक्वल टू 0। अब ए 0 नहीं है और डी क्या है, शून्य के भाजक रहित है। क्यों है भाई? डी पूर्णांक के प्रांत है, इसलिए डी शून्य के भाजक रहित है, इसलिए ए डॉट एन बी इज इक्वल टू 0। तो इसमें ए 0 या एन बी इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ए 0 नहीं है तो क्या होगा एन बी इज इक्वल टू 0, या बी प्लस बी डैश 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 प्लस एन बार इजकल टू 0, देन बी की पावर एन इजकल टू 0। तो एक के अनुसार एन न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए योग ग्रुप के अशून्य अवयव की कोटि एन है। योग ग्रुप के अशून्य अवयव की कोटि क्या हो गई? एन होगी। साथ ही एन बी इजकल टू 0, अर्थात एन न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक ऐसा है कि एन एक्स इजकल टू 0। ये एन एक्स इजकल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी कैसे लिख दिया भाई? क्योंकि अपन ने ए के लिए प्रूव कर दिया, फिर बी के लिए प्रूव कर दिया, तो ये अपन कह सकते हैं कि इसके प्रत्येक अवयव के लिए भी ये सत्य है। तो एन एक्स इजकल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी, अतः डी का अभिलक्षण शून्य है। यहाँ आप लोगों के एक कन्फ्यूजन और भी हो सकता है क्या कि अपन ने अभिलक्षण की परिभाषा पढ़ते समय पूर्णांकीय प्रांत के लिए क्या लिया था? एन डॉट 1 इजकल टू 0, एन डॉट 1 इजकल टू 0। अब ये अपनी प्रमेय की सुविधा के अनुसार अपन इसे प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णांकीय प्रांत अपने आप में एक वलय है, तो वलय की जो परिभाषा है, अभिलक्षण की परिभाषा है, उसे भी अपन काम में ले सकते हैं। तो अपन ने यहाँ क्या लिया है? वलय की जो अभिलक्षण की परिभाषा थी वो ही काम में ली है। मेन चीज़ इसमें यही है कि किसी अवयव की कोटि एन अपन ले लेते हैं, अवयव की कोटि एन ले ली तो इसका मतलब उसकी एन वह, मतलब सबसे पहले इस प्रमेय में अपने को योगात्मक ग्रुप का मतलब क्या है? इसमें संक्रिया क्या है? योग संक्रिया है, और वो उसमें सुपरिभाषित है। तो दूसरी पूर्णांक घात, किसी अवयव की पूर्णांक घात, किसी अवयव की पूर्णांक घात आपके क्लियर होना चाहिए। प्रमेय आप लोगों को याद हो जाएगा, पर ये कंसेप्ट याद होना चाहिए। तो किसी अवयव की पूर्णांक घात, किसी अवयव की पूर्णांक घात क्या है भाई? जैसे a की पावर 3 मैंने भी बताया, 2 की पावर 3 इजकल टू 6, 2 की पावर 3 इजकल टू 8। ये अंतर क्या है कि पहले में 2 की पावर 3 इजकल टू 6 कब होगा? जब संक्रिया योग संक्रिया। 2 की पावर 3 इजकल टू 8 कब होगा? जब संक्रिया गुणन संक्रिया हो। इसका इस प्रमेय में मेन रोल है। अवयव की कोटि वह छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक जिसकी उस अवयव पे घात लगाएं तो उस समूह का
तत्समक अवयव आना चाहिए। तो यहाँ अवयव ए की कोटि क्या ली अपन ने, एन। तो ए की कोटि एन है, इसका मतलब ए की पावर एन इजकल टू तत्समक अवयव, और ए की पावर एन इजकल टू तत्समक अवयव का मतलब क्या है, तत्समक अवयव यहाँ क्या होगा भाई, क्योंकि योगात्मक रूप है तो 0 होगा, तो योज्य तत्समक आया, तो ए की पावर एन इजकल टू 0 हो गया। ये चीज़ तो यहाँ तक तो आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले तो यदि अशून्य अवयव की कोटि 0 है तो अभिलक्षण भी शून्य होगा। ये तो सीधी एक लाइन आपको लिख देनी है, इस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फिर अपन अवयव ए की अशून्य अवयव ले लिया, अवयव ए की कोटि ले ली एन, और अपन ने एन ए इजकल टू 0 प्रूव कर दिया। इसी प्रकार दूसरा अवयव बी ले लिया और एन बी इजकल टू 0 प्रूव कर दिया। एन बी इजकल टू 0 है, इसका मतलब बी की पावर एन क्या है, बी की पावर एन इजकल टू 0। एन बी इजकल टू 0, इसको बी की पावर एन इजकल टू 0 कैसे लिखा अपन ने, इसमें नोट्स में लगा रखा है। और एन क्या है, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए बी की कोटि क्या हो गई भाई, एन हो गई। साथ में एन बी इजकल टू 0, एन बी इजकल टू 0 है, और साथ में एन क्या है, छोटे मतलब न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है। तो वलय की अभिलक्षण की परिभाषा में और इसमें पूर्णांक के प्रांत की परिभाषा में अंतर यही है, वहाँ तो धन पूर्णांक इस एन ऐसा विद्यमान हो कि एन बी इजकल टू एन ए इजकल टू 0, और पूर्णांक के प्रांत में क्या है, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक ऐसा विद्यमान हो कि एन ए इजकल टू 0। तो अभिलक्षण की परिभाषा और ये सब चीज़ें अपन ने देख ली। अंत में ए के लिए प्रूव कर दिया, बी के लिए प्रूव कर दिया, इसका मतलब प्रत्येक अवयव के लिए ये सत्य है। इसका मतलब एन एक्स इजकल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी, अतः डी का अभिलक्षण 0 है, अतः डी का अभिलक्षण 0 है। धन्यवाद।